हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंट्स इन रिएक्ट जेट्स। ठीक है, आई नो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आप में से बहुत लोगों को आता होगा, बट यार इसमें ना मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि फ्रेगमेंट कई बार क्या होता है इंटरव्यूज़ में हमसे पूछ लिया जाता है और प्रॉब्लम क्या होती है हम यहाँ पे वो देखना चाहते हैं। कितने वेज से यूज़ करते हैं वो तो हम देखेंगे, बट मतलब प्रॉब्लम कह ले या फिर कहते हैं ऑल्टरनेटिव एक तरीके से कहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है, कब यूज़ करना पड़ सकता है हमें। ठीक है, जैसे कि हम कभी ग्रिड या फ्लेक्स यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें कई बारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हमें इसके बारे में मतलब कि फ्रेगमेंट्स का पता होना चाहिए और हमें कब कहाँ कैसे यूज़ करना है वो भी पता होना चाहिए जब भी हम फ्लेक्स और ग्रिड से काम करते हैं। तो वही आज मैं आपसे एक एग्जांपल इसमें दिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा कैसे कहाँ कब यूज़ होता है। ठीक है, और कितने तरीके से होता है। तो चलिए यार बात करते हैं, देखते हैं, बनाते कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे आई होप अब तक आप लोगों को आदत हो गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ करते हैं RFCE। ठीक है ना, तो इसको तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको क्लास नेम दे देता हूँ, मेरा क्लास नेम ऐप आ गया। और यहाँ पे चल के देखते हैं, सेव करता हूँ, यहाँ चल के देखते तो हमें ऐप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक कॉम्पोनेंट है, चाइल्ड कॉम्पोनेंट है, child.js के नाम से एक फ़ाइल है, उसमें मैं एक कॉम्पोनेंट और बना लेता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ करके RFCE। ठीक है, यहाँ मैंने एक कॉम्पोनेंट बना लिया। ओके, इसे मैं अभी के लिए क्लास नेम दे देता हूँ, यहाँ पे डिव्स करके मैं क्लास नेम दे देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आता हूँ और एक डिव ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ div1। और अब मैं इसको ना कॉपी करूँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और एक और बारी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ div2 और यहाँ मैं लिख देता हूँ div3। ठीक है अब इतना तो ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी CSS फाइल है child.css। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ CSS फाइल को उसकी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे child.css मेरे पास इसकी फ़ाइल है, मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको यहाँ पहले app.js में जाके इसको मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा चाइल्ड कंपोनेंट को। ठीक है, ताकि मैं इसे अपने रेंडर करा सकूँ JSX में। तो मैं यहाँ जाता हूँ, लिखता हूँ चाइल्ड और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो इंपोर्ट मैंने इसे कर लिया है। ठीक है ना, ऑटो इंपोर्ट कर लिया। अभी चल के देखते हैं क्या आता है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो आपको div1 div2 div3 दिख रहा है। ठीक है, वर्टिकली। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये चाइल्ड कंपोनेंट है, इसकी CSS फाइल मैंने इंपोर्ट कर रखी है। अब मैं इसकी CSS में जाता हूँ और ये जो मेरी क्लास है ना, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ पहले। यहाँ मैं अपनी CSS फाइल में गया, यहाँ पे मैंने लिखा इसकी CSS में यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी के लिए मैं इसे क्या करता हूँ, डिस्प्ले दे देता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, और अब मैं चल के देखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया मैंने इनको यहाँ पे। और क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस अराउंड, ताकि सारी तरफ से स्पेस मिल जाए मुझे। यहाँ कुछ इस तरीके से ये लोग अरेंज हो गए। ठीक है, अब यार यहाँ पे ना मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या करा है, इसको मैंने एक डिव, ये जो मेरा JSX है इसको एक डिव के अंदर मैंने रैप करा है। इस डिव के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट डिव है, इसके अंदर रैप करा है। यहाँ पे मुझे आपको ना कुछ दिखाना है। ठीक, यहाँ मुझे आपको कंसोल में ना कुछ दिखाना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये बॉडी है, मैं बॉडी को ओपन करता हूँ, ये इसको डिव को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये ना मेरा डिव है जो कि app.js का डिव है ना, ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास ऐप, ये उसका डिव है। और ये मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है डिव्स करके, ये वो वाला डिव है, पेरेंट डिव उनका। और ये 3 मेरे डिव है, इनके अंदर ये आप देख सकते हो यहाँ पर div1 div2 div3। और ये फ्लैक्स ले रहा है। अब यार बात यहाँ पे पता है क्या है, मान लो मैं चाहता हूँ, मैं इसकी कोई CSS फाइल अभी नहीं यूज़ करना चाहता। जैसे चाइल्ड है, मैं इसकी कोई CSS फाइल यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस पूरे को, और यहाँ पे चल के देखते तो सिंपल मेरा फिर से वैसे ही हो गया। ठीक है, मैं इसकी कोई ऐसी सिचुएशन है, मान लो मैं इसकी CSS यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करना चाहता, सिंपल वैसे ही हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और वहाँ पे भी डिव है। अब अगर मान लो ये जो ऐप क्लास है, इसके पेरेंट की ऐप, यहाँ पे मैं इसकी CSS फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे ये ऐप क्लास है, मान लो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसके थ्रू मैं एक काम कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स में दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अब अगर मैं सेव करके अगर जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो ये अप्लाई नहीं हुई है यहाँ पे क्लास। ठीक है ना,
उसका रीज़न क्या हो सकता है, मैंने इस ऐप को डिस्प्ले फ्लैग्स तो दे दिया, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो इसके अंदर जो है ये वाला डिव है जो पेरेंट डिव है इन तीनों का, तो ये इसके लिए अप्लाई करेगा, ना कि इन तीनों के लिए, ठीक है ना। अब ऐसी अगर सिचुएशन आपके पास कभी आ जाती है ना जहाँ पे आपको अननेसेसरीली दूसरा डिव यूज़ नहीं करना होता, ग्रिड या फ्लेक्स यूज़ करते हो, तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि मैं अपना जो मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसकी जेएसएक्स किसी डिव में रैप ना करूँ, ताकि मेरी जो पेरेंट कंपोनेंट है उसकी फाइल में जो मैंने सीएसएस लिखी है उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर पाऊँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे, ठीक है ना। तो इस केस में हम कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये जो हमारे डिव है ना चाइल्ड कंपोनेंट का, जो जेएसएक्स का जो पेरेंट डिव है चाइल्ड कंपोनेंट का, उसको ना हम रिमूव कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा नोड ना ऐड करना, इसी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा नोड रिमूव करना। और इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्रेगमेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं सिंपली जाता हूँ इस चाइल्ड कंपोनेंट में अपने, मैं चाइल्ड कंपोनेंट में गया, मैंने सिंपली क्या करा, मुझे कुछ नहीं करना, ये क्लास वगैरह सब कुछ हटाओ, सब हटाओ, कुछ नहीं रखना, मुझे कुछ नहीं देना, इसको रिमूव करो, एम्प्टी टैग, एम्प्टी क्लोज टैग, सिंपल। मैंने इसको करा यहाँ पे सेव, और अब चल के देखता हूँ मैं अपना ब्राउज़र। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउज़र पे क्या हुआ, अब मेरा डिस्प्ले फ्लैग्स जो है अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप आके देखोगे तो क्या हो रहा है, ये मेरा ऐप कंपोनेंट का ये मेरा डिव है, क्लास ऐप है। अब इसके अंदर देखो वो जो एक्स्ट्रा डिव था जो कि चाइल्ड कंपोनेंट का पेरेंट डिव था, वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, और मुझे डिव 1, डिव 2, डिव 3 तीनों मिल रहे हैं यहाँ पे, और इन पे फ्लैग्स अप्लाई हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैं, और यहाँ पे अगर हम जाते हैं app.css फाइल में, और अब यहाँ पे हम जाके लिख सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, सिंपली देखो कैसे अप्लाई हो जाएगी वो CSS भी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यार ये कुछ तरीका था कि हम क्यों कब कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स का। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हमें रिमूव करना है और हमें अपने पेरेंट कंपोनेंट की CSS फाइल में कोई CSS लिख के चाइल्ड कंपोनेंट को अरेंज करना है उसकी CSS के साथ, हम नहीं चाहते कि चाइल्ड कंपोनेंट के लिए अलग से CSS फाइल में CSS लिखें, तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट को यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं। बेस्ट वे तो यही होता है जो मैंने आपको बताया, सिंपली एम्प्टी टैग ओपन, एम्प्टी क्लोज टैग यहाँ पे दे दो, और कुछ नहीं करना। बाकी जो 2 तरीके हैं वो थोड़े लेंथी है, उनको आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। इसी को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, रिएक्ट डॉट, मतलब ये तरीका भी एक होता है। अभी भी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। और एक तरीका होता है कि इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रिएक्ट हटा दूँ, ओनली फ्रेगमेंट रखूँ, फ्रेगमेंट अगर मैं रखता हूँ ऐसे करके, तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस केस में अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा जो कि काफ़ी लेंथी हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। फ्रेगमेंट आपने ऊपर इंपोर्ट कर लिया और यहाँ नीचे यूज़ कर लिया, कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये तरीका भी चलेगा, आप देख सकते हो। बट यार जो बेस्ट वे ना वो यही है कि ये दोनों जो मैंने बाद में तरीके बताए ना उनको आप ना यूज़ करो। बेस्ट वे यही होता है, मतलब ऐसे एम्प्टी टैग्स को यूज़ करो, ठीक है ना, यही बेस्ट होता है और शॉर्टकट होता है, इसी को यूज़ करो, ऐसे आप कर सकते हो। यार आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्यों इस वीडियो को बनाया और मैं आपको क्या समझाना चाहता था, कब आपको कैसे यूज़ करना होता है। हम कोई प्रॉब्लम बेसिकली नहीं फेस करते, बट हमें पता होना चाहिए कि तरीका क्या है, कहाँ पे कैसे यूज़ करना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ ले जाता है तो उसमें आप ये सिनेरियो जो है बता सकते हो कि हाँ हम इस सिनेरियो के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव होता है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, ठीक है ना। तो यार ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। ओके यार, थैंक यू, बाय बाय।